Hello bachcho, let's see the question. When an object is made to float in two different liquids of densities ρ1 and ρ2, the lengths of the object seen above the liquid surface are L1 and L2 respectively. Which of the following is the correct alternative? A. ρ2 greater than ρ1 if L1 greater than L2. B. D1 greater than D2 if L2 greater than L1. C. D1 less than D2 if L2 greater than L1. D. D2 less than D1 if L2 greater than L1. We will here start with key concept in this case at first. So key concept यहाँ पे क्या हो जाएगा? Key concept हो जाएगा कि suppose हमारे पास एक beaker है और उसमें हमारे पास different layer of liquid है और we can say कोई substance है. तो suppose हमारे पास ये है first layer और ये है second layer. तो जो नीचे होता है दैट मीन सेटल डाउन हो रखा होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और जो फ्लोट करता है उसकी डेंसिटी कम होती है. सो विच मीन इफ हम डेंसिटी का ऑर्डर देखते हैं सो डेंसिटी ऑफ वन विल बी हायर देन दैट ऑफ टू. ओके, एंड यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में D1 एंड D2 लिखा है दैट इज ऑल्टरनेटिव फॉर ρ1 and ρ2 only. That means ρ1 is same as D1 and ρ2 this is same as D2, that is densities of different liquids. Next, here we will consider the cases and solve this question. तो suppose हमारे पास ये है first liquid और second liquid के लिए हम ये situation लेते हैं. Okay, so here we are having the liquids and suppose ये है block and ये जो distance है यहाँ पे this is L1. Okay, and for the second liquid यहाँ पे ये जो float कर रहा है that is L2 and this is we can say यहाँ पे ρ1 या फिर हम कह सकते हैं क्या D1 density ρ2 और we can say D2 density. तो फर्स्ट केस हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे? फर्स्ट केस हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि सपोज जो लेंथ 1 है दैट इज ग्रेटर देन लेंथ 2 और सेकंड सिचुएशन होगी लेंथ 2 ग्रेटर देन लेंथ 1. दैट इज फॉर फर्स्ट L1 ग्रेटर देन L2 विच मीन्स कि जो L1 है वो ज्यादा फ्लोट कर रहा है बाहर. ओके, एज कंपेयर टू L2 में. सो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाला लिक्विड है इसकी डेंसिटी हाई होगी बिकॉज जो सिंक इन करता है उसकी मतलब क्या है कि यहाँ पे डेंसिटी का डिफरेंस कम है और यहाँ पे फर्स्ट केस में डेंसिटी डिफरेंस ज्यादा है लेकिन जो ब्लॉक है वो तो सेम ही है. इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा डेंसिटी दैट इज ρ1 दिस विल बी ग्रेटर देन ρ2. ओके, बिकॉज जिसमें ज्यादा सिंक करेगा वहां पे डेंसिटी का डिफरेंस कम होगा. अगर यदि डेंसिटी का डिफरेंस हाई है दैट मीन्स यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ρ1 विल बी ग्रेटर देन ρ2. सिमिलरली अगर यदि लेंथ 2 ग्रेटर है लेंथ 1 से तो इसका मतलब क्या होगा अब सेकंड केस में जो डेंसिटी का डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन. सो इस केस में क्या हो जाएगा ρ2 ग्रेटर देन ρ1 और वी कैन से यहाँ पे क्या हो सकता है D1 ग्रेटर देन D2 और D2 greater than D1. So D2 greater than D1, D2 greater than D1 and D2 greater than D1 we have two cases here. इसमें क्या है L2 greater than L1 means C is correct option. Next we have L1 greater than L2. Here we can see यहाँ पे क्या है दोनों केसेस में L2 greater than L1 and यहाँ पे क्या है ρ1 greater than ρ2. इस दोनों में भी ρ1 या we can say D1 greater than D2 है. So that is why यहाँ पे एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा which is C which says density of second liquid is greater than density of first liquid if length for the block in second liquid is greater than length in first liquid. तो ये हमारा आंसर है. I hope you understood the explanation. All the best.